आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिशिंग प्रोसेस को। पॉलिशिंग प्रोसेस का बेसिक पर्पज क्या है, साथ ही पढ़ेंगे मेन इसके मेथड्स। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिशिंग प्रोसेस क्या है। पॉलिशिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस है, जस्ट लाइक ग्राइंडर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें हम लोग किसी वर्कपीस की फिनिशिंग करते हैं। तो उससे भी कुछ हाई लेवल की जब हमें फिनिशिंग की जरूरत होती है तो उसके लिए पॉलिशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। सो पॉलिशिंग भी एक फिनिशिंग प्रोसेस है ग्राइंडिंग की तरह, जिसमें बहुत ही माइन्यूट सा मटेरियल रिमूव होता है जो नेग्लिजिबल सा होता है। इसका बेसिक पर्पज क्या है, इसकी सहायता से जो भी हम किसी वर्कपीस पे काम करते हैं, जैसे लेथ मशीन के ऊपर हमने कोई काम किया, लेथ मशीन की सहायता से हमने किसी वर्कपीस की टर्निंग की, उसके बाद जो टूल के मार्क्स वहां पे रह गए उनको रिमूव करने के लिए पॉलिशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। या किसी वर्कपीस पे कोई स्क्रैच हो तो स्क्रैच को रिमूव करने के लिए पॉलिशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। इस केस में क्या होता है, एक व्हील होता है जो कि हब के ऊपर माउंट होता है। इस व्हील के टॉप पे, मींस जो व्हील है इसके फ्रंट पे, इसके टॉप सेक्शन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो यहाँ पे एब्रेसिव ग्रेन्स की स्ट्रिप्स होती हैं। अब एब्रेसिव ग्रेन्स क्या है, एब्रेसिव ग्रेन्स जैसे ग्राइंडिंग का जो व्हील होता है उसमें पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं, बारीक ग्रेन्स होते हैं, कुछ उसी प्रकार से इसमें एब्रेसिव के पार्टिकल्स होते हैं। या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो जैसे हम रेगमार्क देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो रेगमार्क का यूज करते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे दाने दाने से होते हैं। अब वो एब्रेसिव ग्रेन्स किसके होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, सिलिकॉन कार्बाइड के, ये एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं। इन एब्रेसिव ग्रेन्स की सहायता से वर्कपीस की फिनिशिंग की जाती है। जो मार्क्स हैं टूल के उनको रिमूव किया जाता है, स्क्रैचेस को रिमूव किया जाता है। और इस केस में होता क्या है, वर्कपीस जो होता है उस वर्कपीस को एक रोटेटिंग व्हील के पास लेकर जाया जाता है। या तो हम डायरेक्टली वर्कपीस को हैंड में होल्ड करें या किसी फिक्सचर में होल्ड करें, लेकिन एवरी केस में जो व्हील होगा वो एक जगह पे रोटेट होगा, कहीं पे भी रेसिप्रोकेट नहीं होगा। इसके नजदीक हम वर्कपीस को लेकर के आएंगे। तो ये लाइन है, आप देख सकते हैं, जो वर्कपीस हेल्ड अगेंस्ट द रोटेटिंग व्हील, तो रोटेटिंग व्हील के अगेंस्ट हम लोग वर्कपीस को लेकर के आते हैं। अब बेसिक पर्पज क्या है, जो पॉलिशिंग है उस पॉलिशिंग करने का बेसिक और मेन पर्पज क्या है। तो इसका मेन पर्पज मेटल को स्मूथ करने के लिए, जिस मटेरियल पे हमें वर्क करना है, काम करना है, तो उस मेटल को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है पॉलिशिंग प्रोसेस को। दूसरा जो है, यूनिफॉर्म सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। यूनिफॉर्म सरफेस से मीनिंग है, मान लीजिए कोई सरफेस है वो उसमें अनसर्टेनिटी है, अनइक्वलिटी है, तो उस सरफेस को बिल्कुल इवन करने के लिए, बिल्कुल 100% प्लेन करने के लिए यूज किया जाता है पॉलिशिंग प्रोसेस का। इसके बाद जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, टूल के जो मार्क्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, स्क्रैचेस को रिमूव करने के लिए पॉलिशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज है, इसका बेसिक यूज किया जाता है बेटर अपीयरेंस करने के लिए, यानी कि जो अपीयरेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए पॉलिशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो इन सभी से जो इसकी डेफिनेशन निकलती है यहाँ पे कि पॉलिशिंग एक सुपीरियर फिनिशिंग प्रोसेस है। सुपीरियर फिनिशिंग से मीनिंग समझे तो बहुत हाई लेवल का फिनिशिंग प्रोसेस है, जिसका बेसिक यूज होता है टूल के मार्क्स को रिमूव करने के लिए, स्क्रैचेस को रिमूव करने के लिए, या दूसरे वर्ड्स में और बात करें तो सरफेस फिट्स करने के लिए, अदर टाइप के जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। और किस प्रकार से वर्कपीस को फीड करके एक रोटेटिंग एब्रेसिव पार्टिकल व्हील के अगेंस्ट, यानी एक रोटेटिंग व्हील होगा जिसके अगेंस्ट वर्कपीस को फीड करके डायरेक्टली हम लोग ये पॉलिशिंग का प्रोसेस करते हैं, वर्कपीस की फिनिशिंग करते हैं।